नमस्कार, मैं मानदाता मिश्रा। इस कोरोना महामारी के बीच में भी ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता की लाकर मेरे अग्रजों ने और मेरे अनुजों ने जो काम किया है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्योंकि परंपराओं को निर्वाह करते रहना हर परिवेश में, यही हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिखाता है। और मेरे मन में भी विचार था, परंतु साक्षात्कार नहीं हो पा रहा था कि उसे किस प्रकार से किया जाए। खैर, मेरा विषय है संविधान निर्माण में बाबा भीमराव अंबेडकर का योगदान। उनके पूर्व जीवन पर ना जाते हुए मैं सीधे उन विषयों पर आता हूँ जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में, भारत के संविधान को रखने में जो नींव रखी, जो मजबूती डाली उस नींव में, भारत के संविधान में, जिससे आज भी भारत की रीढ़ की हड्डी मजबूत है और बड़े से बड़े बोझ को उठाने के लिए तैयार है। डॉक्टर बाबा राव भीम साहब अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला और संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष भी थे। इनका जो मूल काम था संविधान निर्माण समिति का, वो संविधान को ऐसा बनाना कि वो हर प्रकार से भारत एवं भारत के नागरिकों के हित में हो। किसी भी जनजाति, किसी भी इंसान या धार्मिक क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कोई बाधा ना आए। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान भारत का पहला सामाजिक दस्तावेज कहा जाता है। दोस्तों, सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आवश्यक शर्तों की स्थापना की थी। कोई भी संस्था बिना शर्तों और नियमों के नहीं चल सकती। अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रावधान एक आधुनिक भारत के लिए ताकत का काम था, जिसमें नागरिकों हेतु संवैधानिक आश्वासन एवं नागरिक स्वतंत्रता, भेदभाव के सभी रूपों पर प्रतिबंधित किया और छुआछूत को समाप्त करने के लिए भी उन्होंने कई कदम उठाए। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक अधिकार देने की उनकी वकालत मुझे आज भी सबसे अच्छी लगती है। और उनके बचपन के वो किस्से और वो कहानियाँ तो आपको याद होगी, जो हमने क्लास 9वीं और 10वीं की कक्षा में पढ़ा था कि किस प्रकार माहर जाति का होने के कारण उन्हें सामाजिक बहिष्कार का और अपमान का सामना करना पड़ा इतनी छोटी उम्र में, जो कहीं ना कहीं उनके मन में एक ठेस पहुंचा रहा था। और अपनी शिक्षक योग्यता के दम पर उन्होंने फिर इसका जवाब तो नहीं कह सकता हूं, बल्कि इसको हटाने की कोशिश की, भारत को मजबूत बनाने की कोशिश की सामाजिक दूरियों से। और पूना संधि के बारे में क्या कहना, वो मेरी सबसे पसंदीदा है, क्योंकि जिस प्रकार से पूना संधि का उन्होंने शुरुआत किया था उस पे, और मेरे भावनाओं में अगर मैं पूना संधि को और बाबा साहब के व्यक्तित्व को अगर एक साथ जोड़ दूं तो ये शेर आता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। पूना संधि का उद्देश्य संयुक्त मतदाताओं को निरता के बदलाव के साथ निम्न वर्गों को अधिक सीट देना था। बाद में इन वर्गों को अनुसूची और सूचित जाति में डाल दिया। और लोगों तक पहुंचने के लिए जो बाबा साहब का वो तरीका था, जिसमें मूक नायक नामक एक अखबार का शुभारंभ किया, अर्थात चुप्पी के नेता। और वे महात्मा गांधी के साथ हरिजन आंदोलन में भी शामिल थे। बाबा साहब और महात्मा गांधी उन प्रमुख व्यक्तित्व में से हैं जिन्होंने भारत को असहिष्णुता से समाप्त किया है और अपना योगदान दिया है। काफ़ी बड़ा योगदान है, अगर उसको शब्दों में बोलना चाहूँ तो बहुत कम होगा। बाबा साहब ने जाति भेदभाव और असमानता के उन्मूलन के लिए काम किया। उन्होंने द्वंद्वता और न्याय, सामाजिक समानता में विश्वास किया। यह सुनिश्चित किया कि संविधान में धर्म और जाति के आधार पर कभी कोई भेदभाव न हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय गणराज्य के संस्थापकों में से एक हैं।
खैर समय का अभाव था, परंतु जो भी मैं कह पाया, जो भी अपने विचार रख पाया और आप सभी ने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आभारी रहूँगा। सादर प्रणाम। मनदाता मिश्रा। जय हिंद।